लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी को विपक्ष से कड़ी टक्कर मिल रही है और यही वजह है कि पार्टी ने कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह से समर्थन मांगा है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर से पहले बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पार्टी ने उनके नामांकन के बाद अपना उम्मीदवार बदलकर मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि धनंजय सिंह की बात बीजेपी के साथ बन चुकी है और इस चुनाव के दौरान वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। यही वजह है कि श्रीकला रेड्डी की जगह अंतिम समय में मायावती ने जौनपुर में अपना उम्मीदवार बदल दिया। वहीं प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट के लिए राजा भैया से बीजेपी ने समर्थन मांगा है। इन दोनों सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है और यही वजह है कि पिछले दिनों बेंगलुरु में अमित शाह ने राजा भैया से मुलाकात की थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से ठाकुर और राजपूत मतदाता नाराज हो गए हैं। बीजेपी के खिलाफ कई जगह हुई महापंचायत के दौरान अपील की गई है कि राजपूत और ठाकुर वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट करें। यही वजह है कि पार्टी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई है। अब इसी कोशिश का हिस्सा है कि बीजेपी पूर्वांचल के इन दोनों दिग्गज नेताओं से समर्थन मांग रही है। वहीं सूत्रों की माने तो धनंजय सिंह और श्रीकला रेड्डी ने भी अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की है और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया है। वहीं राजा भैया ने मंगलवार को बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए ऐलान किया है कि वो अब लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी और उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को किसी के साथ भी जुड़ने की छूट दे दी है। राजा भैया से सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज और बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर ने मिलकर समर्थन मांगा था, लेकिन उन्होंने दोनों ही प्रत्याशियों को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि राजा भैया एनडीए में शामिल होना चाहते थे, लेकिन समय रहते उन्हें गठबंधन में जगह नहीं मिली। लेकिन जब बीजेपी को चुनाव के दौरान कई सीटों पर हार दिखने लगी तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजा भैया से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। इससे पहले भी राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की थी।